साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 7 राशियों की तुलना से 7.2 के प्रश्न हल करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आज हम हल करने का प्रयास करेंगे 12वां प्रश्न क्या कहता है, आप भी पुस्तक से अपने देखिएगा, मिलाइएगा कि कौन सा धन 1/2 या फिर 1.5 वर्ष में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। तो साथियों, यहाँ पर क्या क्या दे दिया गया है, समय दिया है और दर दिया है कि 10% की दर से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वह पैसा जो हमने जमा किया वो कितना बन के निकल जाता है, 18,522 रुपये बन के हमको प्राप्त हो जाता है 1.5 साल में। जबकि वहाँ ब्याज जो होता है हर 6 महीने या हर आधे वर्ष में जोड़ी जाती है। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, कौन सा धन, मतलब मूल धन हमको निकालने के लिए कहा गया है। क्योंकि यहाँ 18,522 रुपया प्राप्त होता है कहा है, तो 18,522 रुपये कब प्राप्त होता है, जब ब्याज मिल जाता है तो और मूलधन मिल जाता है तो दोनों जो मिला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो इसलिए मिश्र धन हमको दिया है, समय दिया है और दर दिया है। तो इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए हल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से हल होगा। तो साथियों, आपके सामने प्रश्न का सार फिर से एक बार, हमको समय दिया गया है 1/2 वर्ष या फिर 1.5 वर्ष, इसी को कहते हैं। दर 10% वार्षिक और मिश्र धन दिया है 18,522 और हमको मूलधन मतलब वह पैसा जिसको हम जमा करते हैं तो कितना जमा किया है ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। उसके पहले हम देखेंगे कि 1/2 जो है इसको हम हल करें तो 1/2 को हल करने के लिए क्या होता है, 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और उसके साथ 1 जुड़ जाता है तो हो जाता है 3/2 और 3 में 2 का भाग देते हैं तो आप लोग करके देखिएगा 1.5 आता है। मतलब ये जो 1/2 वर्ष लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष लिख सकते हैं और यही हमारा एन है या फिर समय का सूत्र है। उसके अलावा यहाँ वार्षिक दिया है दर कितना, 10%, तो यही हमारा क्या है साथियों, आर। और हमारा मिश्र धन दिया है 18,522, तो हमने इसको माना है ए। और जो मूलधन है जो हमको पता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, माना कि मूलधन पी है, ऐसा करके मूलधन को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। अब ये जो सूत्र है इसमें हम क्या करेंगे, में मान रखने पर, अब इसमें हम मान रख के हल करेंगे। तो चलिए साथियों, मान रखते हैं। एक ही जगह पर आ जाएगा 18,522 और एक ही जगह पर ये जो 18,522 हो गया, पी की जगह पर पी हमने रख लिया 1 प्लस आर की जगह पर साथियों आ जाएगा 10 और नीचे है 200 तो हमने यहाँ पर ले लिया 200 और यहाँ पर 2 है, एन की जगह पर क्या है 1.5 है, देख लीजिए 1.5। तो इस प्रकार से 18,522 बराबर यहाँ आ गया P और 10 एकम 10 और 10 दूने 20, तो यहाँ पर आ गया 20। एक धन 1/20 का घात 2 का 1.5 से आप गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3। आप चाहें तो इसका गुणा करके पहले देख लीजिएगा रफ वर्क करके, फिर उसके बाद इसको लिखिए। तो यहाँ आ गया 18,522 बराबर P और 20 का, अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 और यहाँ पर नीचे 20, दोनों संख्या समान नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। 20 का 1 के साथ 20 एकम 20, 1 का 1 के साथ 1 एकम 1 और 20 का फिर 1 के साथ 20 एकम 20 और उसका घात हो गया 3। इस प्रकार से 18,522 बराबर P और यहाँ क्या मिल जाएगा, 20 और 1 का 21/20 का घात हो जाएगा 3। अब यहाँ पर से फिर से हम इसको हल करेंगे। मैं इस ओर ले चलता हूँ अब आपको, यहाँ पर चूँकि जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, हम यहाँ से आगे हल करते हैं इस ओर। तो हमको मिलेगा 18,522 बराबर यहाँ पर P है और कोष्टक हम तोड़ेंगे तो गुणा यहाँ लगेगा और देखिए 21 का घात 3 है, मतलब 21 को हमको 3 बार लिखना है, लिख लिया हमने। नीचे क्या है 20 है तो 20 को भी हमको क्या करना है, 3 बार लिखना है, हमने इसको भी कर लिया। अब इसके बाद P का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं नीचे दी गई हैं उनको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो आपको पता होगा साथियों, नीचे वाली संख्या ऊपर
और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18,522 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 20। ये सभी संख्याएं कहाँ चली गई? ऊपर, मतलब इसके साथ गुणा हो गया और इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, मतलब एक है, एक के साथ इसका गुणा हो जाएगा, किसका? 21 गुणित 21 गुणित 21 का, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? p। अब देखिए, यदि ये आपसे कटता है, छोटे संख्याओं से यदि आप कटा सकते हैं तो कटा के देखिए। जैसे कि ये ऊपर वाली संख्या आपको ये पता करना है कि ये क्या 3 से कटता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या तो 3 से कट जाता है। तो सभी साथियों को पता होगा, इनको टोटल करके हम देखते हैं। 1 8 9 9 और 5 14 14 और 2 16 और 2 18। तो 18 3 से कटता है, मतलब ये सभी 3 से कटेंगे। तो मान लीजिए ये 7 या 21, ये हो गया 3 छक्के 18, 3 एकम 3, यहाँ पर बचेगा 2, तो 3 7 21, और यहाँ पर 3 छक्के 18 हमने कर लिया, कट गया। 3 एकम 3, यहाँ पर बचा 2, हासिल आएगा यहाँ पर 2, तो 22 हो गया। तो 22 को कटाने के लिए हमने 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ा, तो ये कट गया। 3 7 21, और फिर यहाँ पर एक बचेगा, तो इसके साथ हो गया 2 12, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। अब यहाँ पर जो हमको संख्या मिला हुआ है, देखिए 6174, तो क्या ये फिर 3 से कटेगा? जोड़ के देखिए, 7 6 और 1 7 7 14 और 4 18, तो फिर से वो 3 से कटेगा। हम 3 से कटाते हैं, तो 3 7 21। अब यहाँ पर करेंगे 3 दूने 6, और यहाँ पर बचेगा 1, तो नहीं जाएगा, तो 0, ये 7 को शामिल कर लिया, तो 3 5 6 15, और यहाँ पर से बचेगा 2, तो 3 8 24। मैं इसको फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ साथ में, चाहे तो इसको भी एक साथ लिख सकते हैं। 2 दूने 4 दूने 8, तो ये हो गया 8, और तीनों के 3 0, तो ये हो गया 8000। यहाँ पर क्या बचा है? 2058 हमको मिल गया। अब नीचे हम लेते हैं 7 × 7 × 21, ये हमको बच के मिला हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या ये ऊपर वाली संख्या फिर से 3 से भाग जाएगी। तो ये 2 हो गया, 2 और 5 होता है 7, 7 और 8 होता है 15। तो 15 जो होता है 3 से भाग जाता है, मतलब ये 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 छक्के 18, यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ 5, तो हो गया 25, तो 3 8 24। यहाँ पर फिर 25 में से 24 गया, तो 1 बचेगा, 1 और 8 18, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर बच गया 786। अब देखिए 786 7 से भाग जाता है क्या? तो 7 से ये भाग जाता है। हम करके देखते हैं। 7 एकम 7, और यहाँ होता है 7 निया 63 63, और यहाँ पर बच जाता है 5, तो 7 8 56। तो फिर से मैं इसको छोटा करके लिखता हूँ। 98 × 8000, और नीचे क्या आ जाता है आपका? ये 7 तो कट गया, तो 7 × 7 आपको मिलेगा। अब इसको हम कटाते हैं, देखिए, तो 7 से ये फिर से कटेगा, कटना चाहिए। 7 एकम 7, ये हो गया 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 चौक 28, और ये 14 है, तो ये इस 7 से कटेगा। 7 एकम 7, और 7 दूने 14। तो इस तरीके से P = हमको मिलेगा 2 × 8000, और 2 के साथ P का गुणा करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 16,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमको ये पता चलता है, जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर जब समय 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष दिया है, दर 10% दिया है, मिश्र धन 8,522 रुपये है, तो मूलधन जो वहाँ पर सबसे शुरू में जमा किया गया था वह राशि है 16,000 रुपये। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल होगा। उम्मीद है साथियों ये गणित आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो में पीछे जाइए, रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए और इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तब तक साथियों प्यार बांटते रहिए, गणित बनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।